दोस्तों, इस छोटा और बड़ा के भ्रम को मन से निकाल दीजिए, तभी आपका कुछ हो सकता है। नहीं तो आप यहीं के यहीं ठहर जाओगे, घूमते रहोगे। जैसे कि कोई भूल भुलैया में फंस जाता है ना, यह दरवाजा है वह दरवाजा, ऐसा लगता है लेकिन दरवाजा कोई नहीं होता। दोस्तों, यदि 1000 लोग आकर आपके इष्ट आराध्य को छोटा है बोल देंगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जिस इष्ट आराध्य की भक्ति करते हो, जिस भगवान की पूजा करते हो, यदि कोई व्यक्ति जैसे कि बड़ी संख्या में आकर आपके इष्ट आराध्य को छोटा है बोल देंगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे। जब तक आपको प्रेम नहीं होगा अपने इष्ट आराध्य से, अपने भगवान से, तब तक आपको यह खतरा बना रहेगा कि कोई भड़का सकता है आपको, कोई आपको नेगेटिव कर सकता है। दोस्तों, नेगेटिव उसी भक्त को नहीं किया जा सकता जो प्रेमी है, जो अपने भगवान से, अपने इष्ट आराध्य से प्रेम करते हैं, उन्हीं को नेगेटिव नहीं किया जा सकता। बाकी सब को नेगेटिव किया जा सकता है। यदि बड़ी संख्या में बोल दे कि आप जो पूजा कर रहे हो वह छोटा है तो वह नेगेटिव हो सकता है। लेकिन एक सच्चे प्रेमी को यदि अपने इष्ट आराध्य से प्रेम है, उनको छोटा या बड़ा से कोई लेना देना नहीं है। उनके अंदर यह लालच ही नहीं होता कि उनको मोक्ष लेना है कि नहीं लेना है। उनको मोक्ष की भी लालच नहीं होती जो अपने इष्ट आराध्य से प्रेम करते हैं। और जो अपने इष्ट आराध्य से प्रेम करते हैं वही फिर मोक्ष के काबिल हो जाते हैं। दोस्तों, क्योंकि जो मोक्ष की लालच करते हैं, यदि उसको उसका इष्ट आराध्य आकर बोल दे कि मैं मोक्ष नहीं दे सकता, मैं मोक्ष देने के लायक नहीं हूं, तो वह नेगेटिव हो जाएगा और अपने आप को जीवन भर कोसने लगेगा कि मैं किस भगवान की पूजा कर रहा था, मेरे से इतनी बड़ी गलती क्यों हो गई। दोस्तों, यदि भगवान परीक्षा भी ले इस तरह से तो 100% में से 99% लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम ही नहीं है किसी को अपने ईश्वर से। सब छोटा और बड़ा के चक्कर में पड़े हैं, सब अपने इष्ट आराध्य को बड़ा बनाने के चक्कर में पड़े हैं। दोस्तों, उसको बड़ा समझने से अच्छा है कि उनसे प्रेम करो। ये छोटा और बड़ा का चक्कर अपने मन से हटाओ, अपने मन से बाहर निकाल फेंको। बस प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो अपने इष्ट आराध्य से। ये जितने भी लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं ना, जैसे कोई हिंदू से मुसलमान बन रहा है, कोई मुसलमान से हिंदू बन रहा है, कोई हिंदू से ईसाई बन रहा है, तो कोई ईसाई से हिंदू बन रहा है। दोस्तों, ये वही लोग हैं जिनको अपने इष्ट आराध्यों से प्रेम नहीं हुआ, इसीलिए कोई इनको भड़का ले जाते हैं, इसीलिए कोई इनको बरगला ले जाते हैं। जो सच्चे प्रेमी हैं अपने इष्ट आराध्य के, उनको कोई नहीं बरगला सकता, उनका धर्म कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। उनके खुद का आराध्य यदि बोले कि मुझे छोड़ दो, मेरी भक्ति करना बंद करो, तब भी वह भक्त अपने इष्ट आराध्य की भक्ति करना नहीं छोड़ेगा, उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इसी को तो प्रेम कहते हैं, जिसके अंदर से पूरी लालच ही समाप्त हो जाए, जिसके अंदर से कुछ पद पाने की लालच ना हो, उसी को तो प्रेम कहते हैं। कोई मोक्ष, कोई पद, किसी चीज की भी लालच नहीं। ऐसे प्रेमी ही मोक्ष के काबिल होते हैं। दोस्तों, ऐसे प्रेमी को ही भगवान, भक्त और भगवान में अंतर नहीं करते। जैसे कि सुदामा की भक्ति को आप देखे होंगे, वह भगवान श्री कृष्ण के सिवा किसी चीज की भी लालच नहीं करते, कोई भी पद, कोई भी चीज की लालच नहीं करते, मोक्ष की भी लालच नहीं होती है सुदामा जी के अंदर। ऐसे भक्त हैं, ऐसे प्रेमी हैं सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी इतना आगे आए, इतना आगे आए कि भगवान और भक्त की दूरी ही मिटा दिए। यदि कोई व्यक्ति पहली बार उन दोनों के मिलन को देखेगा ना, तो कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि कौन भक्त है और कौन भगवान है। जब तक कोई व्यक्ति बताएगा नहीं कि यह भगवान है और यह भक्त, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, ऐसे प्रेम को ही, ऐसे प्रेम के पराकाष्ठा को ही निस्वार्थ भक्ति कहते हैं। ऐसे प्रेमी को ही
किसी मोक्ष की लालच नहीं होती, किसी पद की लालच नहीं होती। दोस्तों, ऐसे ही भक्त बनोगे, ऐसे ही प्रेमी बनोगे, तभी आपका भक्ति स्थायी हो सकता है, दृढ़ हो सकता है। बाकी आपको कब कौन भड़का कर ले जाए कोई पता नहीं चलेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप अपने इस धर्म से उस धर्म में कब चले गए, इस आराध्य से उस आराध्य में कब चले गए। दोस्तों, क्योंकि आजकल ऐसे लोग घूम रहे हैं, धर्म परिवर्तन कराने के लिए घूम रहे हैं, पैसे दे देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, भड़का कर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं कि ये इसमें आ जाओ, यह भगवान बड़ा है, यह जल्दी सुनता है, यह ऐसे रक्षा करता है, यह वैसे रक्षा करता है। दोस्तों, यह केवल मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। मैं तो ऐसे लोगों को भी रक्षा करते देखा हूं जो अपने दादाजी की पूजा करते हैं, जो अपने दादाजी की भक्ति करते हैं। ऐसे लोग भी लोगों का इलाज कर लेते हैं। तो किसी भगवान, किसी दूसरे धर्म की इष्ट आराध्य की तो बात ही छोड़ो। दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं, यदि कहीं भूत प्रेत का इलाज कराने गए, वहां ठीक हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि यही भगवान बड़ा है। इतने दिन से मैं गलत रास्ते पर चल रहा था, गलत भगवान की पूजा कर रहा था, यही भगवान बड़ा है, इतनी जल्दी सुन लिए, इतनी जल्दी प्रार्थना सुन लिए। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, यकीन मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि वह व्यक्ति आपसे इस तरह की बातें कर रहा है तो वह अवश्य ही आपको अपने धर्म में शामिल करना चाहता है, अपने इष्ट आराध्य में शामिल करना चाहता है। दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि वह भगवान जल्दी सुनता है, जल्दी मदद करता है, तो इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को आप जरूर देख लेना कि कौन भगवान जल्दी मदद करता है, कौन बाद में सुनता है। दोस्तों, आपका सारा भ्रम, पूरा भ्रम खत्म हो जाएगा। मैं अंत में भी यही कहूंगा कि यदि आपको अपने इष्ट आराध्य से प्रेम नहीं रहेगा, नहीं होगा, तो आपको कोई भी एक साधारण मनुष्य भी आपको भड़का ले जाएगा, एक साधारण मनुष्य भी आपको आपके इष्ट आराध्य से निकाल ले जाएगा। दोस्तों, किसी बड़े भगवान की पूजा करना कोई बड़ी बात नहीं है, सच्चा प्रेम होना ही बड़ी बात है, सच्चा प्रेम होना ही भाग्य की बात है, सच्चा प्रेम होना ही समझो ईश्वर की कृपा है। दोस्तों, भगवान ने प्रेम का निर्माण ही इसीलिए किया है ताकि भक्त का, इंसान का स्थायीपन हो सके। यदि किसी इंसान को सच्चा प्रेम हो गया, समझो उसको मोक्ष मिलना तय है, उसको गति मिलना तय है। बाकी को मिलेगा कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो वाकई में प्रेमी है, सच्चे प्रेमी है, सच्चे भक्त हैं, ऐसे को कोई नहीं रोक सकता मोक्ष पाने के लिए। कोई छोटा आराध्य, कोई बड़ा आराध्य नहीं होता। दोस्तों, यह सब लोगों की भ्रम है, अज्ञानता है। तो यदि आपने भगवत गीता पढ़ा होगा या फिर टीवी सीरियलों में श्री कृष्ण महाभारत देखे होंगे, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को अपना विराट रूप बताता है, और वह विराट रूप यह कहता है कि ये जितने भी चराचर सृष्टि हैं, यह मुझ में ही समाये हैं और मैं इसी सृष्टि में ही समाया हूं। ये जितने भी देवी देवता हैं, भगवान शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, राम जी हैं, जो भी हैं, ब्रह्मा जी हैं, माँ दुर्गा है, काली है, सूर्य है, चंद्रमा है, अग्निदेव है, जो भी है, यह सब मैं ही हूं, यह सब मेरा ही रूप है। इस तरह से वह विराट रूप जो है अर्जुन को बताते हैं। तो दोस्तों, वह अलग कैसे हुआ जिस इष्ट आराध्य की आप पूजा करते हो, वह छोटा कैसे हुआ? वह विराट रूप तो यही कह रहा है कि मैं ही अग्नि हूं, मैं ही पवन देव हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं। दोस्तों, इस छोटा और बड़ा के भ्रम को मन से निकाल दीजिए, तभी आपका कुछ हो सकता है, नहीं तो आप यहीं के यहीं ठहर जाओगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। जैसे कोई भूल भुलैया में फंस जाता है ना, यह दरवाजा है, वह दरवाजा, ऐसा लगता है, लेकिन दरवाजा कोई नहीं होता। लेकिन जो सही रास्ता पा गया वह इन भूल भुलैया में नहीं फंसता, निकल जाता है। मतलब जो प्रेमी है वही इस भूल भुलैया से निकल सकता है, बाकी सब फंसे रहेंगे, सब इसको दरवाजा उसको दरवाजा समझते रहेंगे, लेकिन फंसे रहेंगे।
उलझे रहेंगे, जैसे कि कोई मक्खी मकड़ी के जाल में फंस जाता है ना, ठीक उसी तरह से फंसे रहेंगे। किसी मक्खी को समझ में नहीं आता कि यह क्या है, और वह आगे बढ़ता जाता है और वह एक दिन फंस जाता है। ठीक उसी तरह से बाकी लोग फंस जाएंगे यदि वह अपने इष्ट आराध्य से प्रेम नहीं करेंगे, नहीं होगा तो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। दोस्तों, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप इस छोटे और बड़े के भ्रम में मत पड़िएगा। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद भक्तों। जय शिव शंकर।